मैं हूं रघुनंदन नुगजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आरवीज कॉमर्स ट्यूटोरियल। दोस्तों हमारा चल रहा है टॉपिक नंबर 3 डिमांड एनालिसिस और उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है लॉ ऑफ डिमांड। तो पिछले चैप्टर में आपको याद आ रहा होगा दोस्तों, तो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या था? जैसे जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ेगा वैसे वैसे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो अब ये लॉ ऑफ डिमांड क्या है ये हम लोग देखते हैं। लॉ ऑफ डिमांड दोस्तों नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल इन्होंने प्रपोज किया इनके बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इस बुक में इन्होंने लॉ ऑफ डिमांड प्रपोज किया। अब ये लॉ ऑफ डिमांड क्या है, किसके बारे में बोलता है? तो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है दोस्तों फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो जो रिलेशनशिप हमने इस चैप्टर के पहले पार्ट में पढ़ा था कि प्राइस चेंज होने से डिमांड कैसे गुड्स की चेंज हो रही है, एक डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, इस एक्सेट्रा सब रीजंस जो हम पढ़े थे वही उसी सिनेरियो को इन्होंने लॉ ऑफ डिमांड बोला है। इन्होंने बोला कि एक सरल भाषा में बोल देता हूं, इन्होंने बोला कि जैसे जैसे प्राइस कम होगी एक इंडिविजुअल क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड करेगा, मतलब जैसे जैसे प्राइस कम होगी क्वांटिटी डिमांडेड अप होगी और जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। इतना सिंपल है दोस्तों लॉ ऑफ डिमांड। अब हम क्या करते हैं, इस लॉ का प्रॉपर स्टेटमेंट देख लेते हैं। अब पढ़ते हैं हमारा स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ में अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ये तो हमें अभी याद ही हो गया है कि जब भी कभी माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक लॉ बोला जाएगा या तो कोई थ्योरी रखी जाएगी तो उसमें अदर थिंग्स बीइंग इक्वल और अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट बोला जाएगा। या ये क्या होता है दोस्तों कि एक कोई भी लॉ अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें प्रपोज करना है तो उसमें हम लोग अजम्पशन लेके चलते हैं, मतलब ये लॉ तभी ट्रू होगा, ये लॉ तभी अप्लाई होगा जब इसके रिलेटेड कुछ तो सर्कमस्टेंसेस लॉ में दिए होंगे, वो सभी सर्कमस्टेंसेस को आप कांस्टेंट रखोगे, मतलब उसमें से एक भी सर्कमस्टेंसेस में अगर चेंज हुआ तो ये लॉ वो सिचुएशन ओबे नहीं करेगी। तो आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा है। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड में बोला है आगे, हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। हायर इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे हमने इस चैप्टर में प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप देखा था दोस्तों, रिलेशनशिप था इनवर्स रिलेशनशिप, वही इस लॉ ऑफ डिमांड में बोला है जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। वर्ड्स पे ध्यान देना, क्या क्या वर्ड्स यूज किए। हायर इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। एक्चुअल में क्या होता है कि हम ये लॉ तो समझ जाता है बट जब हम स्टेटमेंट ऑफ द लॉ एग्जाम में लिखते हैं तब क्या हो जाता है, हम ये वर्ड भूल जाते हैं कि हायर क्या है, स्मॉलर क्या है। तो एक ऐसा याद रख सकते हैं हम लोग कि हायर इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड लोअर इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी, लोअर इज द प्राइस, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब हायर का अपोजिट वर्ड है लोअर और स्मॉलर का अपोजिट वर्ड है लार्जर। तो इधर इन्होंने सिंपल सी बात कही है जो हमने इस चैप्टर में बहुत बार अभी देख लिया कि प्राइस और डिमांड का क्या होता है दोस्तों, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसके लिए डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मतलब कुछ अजम्पशंस को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, हायर इज द प्राइस ऑफ कमोडिटी। जैसे जैसे प्राइस ऑफ कमोडिटी बढ़ेगी वैसे वैसे स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब जो भी क्वांटिटी डिमांडेड होगी दोस्तों वो स्मॉल हो जाएगी। एंड द लोअर इज द प्राइस, मतलब जैसे प्राइस कम होगी वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। अब हम देखते हैं इसका एक शेड्यूल जो हमारे बुक में दिया है और इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो दोस्तों अभी हम डिमांड शेड्यूल पढ़ने वाले हैं, उसके पहले मैं आपको एक रिलेशनशिप समझाना चाहता हूँ प्राइस और डिमांड का। जो रिलेशनशिप हमने देखा क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। तो हमारे बुक में हमें एक ऐसा फंक्शन दिया है, फंक्शनल रिलेशनशिप दिया है, वो है डिमांड ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स, फंक्शन ऑफ पी एक्स। अब ये फंक्शन का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? फंक्शन का मीनिंग होता है रिलेशनशिप या चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब डिमांड ऑफ एक्स, एक्स को हमने माना है एक्स एक कमोडिटी है, एक्स वाई जेड कोई भी कमोडिटी ले लो, डी है डिमांड ऑफ एक्स, एफ है फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब इन रिलेशन टू समथिंग
चेंज होगा, डिमांड इन रिलेशन टू समथिंग चेंज होगा। तो वो किस रिलेशन में चेंज होगा, तो वो प्राइस से चेंज होगा। पी है हमारा प्राइस, मतलब एक कमोडिटी की, एक्स कमोडिटी की प्राइस जैसे चेंज होगी वैसे वैसे क्या होगा, डिमांड चेंज होगा। तो प्राइस ऑफ एक्स इज व्हाट डिमांड डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, मतलब जैसे जैसे प्राइस चेंज होगी दोस्तों वैसे डिमांड भी चेंज हो जाएगी। अब देखते हैं हमारा डिमांड शेड्यूल। अब ये डिमांड शेड्यूल आपके बुक में से दिया है कि जब प्राइस 50 रुपीज थी, क्वांटिटी डिमांडेड 1 किलो थी, 40 रुपीज थी, क्वांटिटी डिमांडेड 2 किलो है, 30 रुपीज थी, क्वांटिटी डिमांडेड 3 है, 20 रुपीज थी, क्वांटिटी डिमांडेड 4 है, 10 रुपीज थी, क्वांटिटी डिमांडेड 5 है। इससे हमको एक रिलेशनशिप मिलता है, जैसे जैसे दोस्तों प्राइस स्लैश हो रही है, मतलब प्राइस नीचे गिर रही है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये हमने पहले बहुत अच्छे से समझा था कि कैसे ये क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, कि एक नए नए कंज्यूमर मार्केट में एंटर करते हैं। जैसे हमने 5 एग्जांपल लिया था ABCDE, तो जब प्राइस 50 थी तो सिर्फ ए ही अफोर्ड कर पा रहा था, अब प्राइस 40 हो गई तो बी भी अफोर्ड कर पा रहा है, तो दोनों ने क्वांटिटी डिमांड कर ली। तो ऐसे बोल के दोस्तों क्या होता है, जब प्राइस स्लैश हो जाती है, प्राइस कम कम हो जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड जो है बढ़ जाती है। अब देखते हैं इस शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो अब हम लोग आ गए हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। मैंने जो पहले इस स्लाइड के पहले जो डिमांड शेड्यूल दिखाया था वो डिमांड शेड्यूल वैसे का वैसा कॉपी करके लिया है। प्राइसेस और क्वांटिटी डिमांडेड सेम एग्जांपल हमारे बुक में भी है। प्राइस 50 है, 40 है, 30, 20, 10 है, और क्वांटिटी डिमांडेड जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। अभी क्या हो रहा है दोस्तों, हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में डायरेक्टली ये पढ़ रहे हैं कि प्राइसेस कम हो रही है जैसे वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। अगर आपको ये शक होगा कि ये क्वांटिटी क्यों बढ़ती है, तो आपको हमारा पहला लेक्चर देखना पड़ेगा, जिधर हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि ऐसा क्वांटिटी बढ़ क्यों जाती है प्राइस कम होने के साथ। अब बढ़ते हैं हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे दोस्तों मैंने ये शेड्यूल को ग्राफ पे लिया है। एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे है क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस है ग्राफ का, ग्राफ के वाई एक्सिस पे है प्राइस। प्लॉट करना चालू करते हैं हमारे पॉइंट। पहला पॉइंट है दोस्तों, प्राइस है 50 और क्वांटिटी डिमांडेड है 1। प्राइस है इधर 50, क्वांटिटी डिमांडेड है 1, इधर मैंने पहला पॉइंट प्लॉट कर लिया। दूसरा पॉइंट है, प्राइस है 40, क्वांटिटी डिमांडेड है 2। प्राइस है 40, क्वांटिटी डिमांडेड है 2, दूसरा पॉइंट भी प्लॉट हो गया। प्राइस है 30, क्वांटिटी डिमांडेड है 3, प्राइस 30, क्वांटिटी डिमांडेड 3, ऐसा पॉइंट प्लॉट कर दिया। अब मैंने इस लाइन पे पूरे के पूरे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। अब जैसे ही मैंने पूरे पॉइंट्स प्लॉट कर दिए और उसमें से एक लाइन निकाली दोस्तों, तो आप देख सकते हैं वो लाइन आ रही है डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये आती है डाउनवर्ड स्लोपिंग। मतलब दोस्तों जो ये डिमांड कर्व बना है, डिमांड कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। क्यों? क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। जैसे जैसे डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, जैसे जैसे प्राइस कम कम हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ते जा रही है। इसके लिए डिमांड कर्व है दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और इस एग्जांपल में हमने परफेक्ट नंबर्स लिए, इसके लिए ये स्ट्रेट लाइन भी आ रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन आए, बट वो डिमांड कर्व जो है दोस्तों वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है। तो ये डी मतलब डिमांड कर्व हम डाउनवर्ड स्लोपिंग से दिखा देंगे। अगर आपको क्वेश्चन आया एग्जाम में कि लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन कीजिएगा, तो आप क्या करेंगे, लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद वो किसने प्रपोज किया, कौन से बुक में लिखा वो लिखेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड लिखेंगे, चौथा आप निकालेंगे ये शेड्यूल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, और उसके आगे अगर आपको कुछ एडिशनल पूछा है, अजम्पशन एक्सेट्रा, तो वो भी लिखेंगे। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम इधर स्टॉप करते हैं। अगले वाले लेक्चर में हम लोग अजम्पशंस टू द लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।